वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज के हमारे क्वेश्चन हैं आज के 1001 से लेके, ठीक है। आज हमारे 1001 से रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज इन द क्रोनिक हार्ट फेलियर। ये कहना चाह रहा है कि आपकी क्रोनिक हार्ट फेलियर में उपयोग की जाने वाली कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग कौन सी है, ठीक है। क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज की जाने वाली कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग के बारे में पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको डिजॉक्सिन, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये आपको क्या बताया था मैंने, बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर। कौन सी बताई थी, बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर। वीरापामिल और निफिडिपिन, ठीक है, ये मैंने आपको बताई हुई है। वीरापामिल, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। क्या होते हैं आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। वीरापामिल हो गया, डेल्टाजैम हो गया, निफिडिपिन, एमलोडिपिन, तो ये सब आपके क्या आगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसमें पूछ रहा है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर में कौन सी उपयोग में की जाने वाली कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजॉक्सिन। जब मैंने आपको या जो आपका फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाया था तो उस टाइम मैंने डिजॉक्सिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे, ठीक है, वो याद रखना है। जिनको नहीं देखा है वो आप लगभग 700 के आसपास वो क्वेश्चन हैं, 701 से, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके बताया डिजॉक्सिन के बारे में। नेक्स्ट है, डिजॉक्सिन प्राइमरली एक्ट बाय इनहिबिटिंग। डिजॉक्सिन मुख्यतः किसे अवरुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन नंबर बी बीटा रिसेप्टर्स, ऑप्शन नंबर डी एसीई इनहिबिटर्स, ठीक है। तो हम एसीई इनहिबिटर के बारे में क्या होता है, ये होता है आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहाँ मिलते हैं आपके, लंग्स के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलता है आपके, लंग्स के अंदर। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर्स आपको बता दिए मैंने, हार्ट में होते हैं आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स। कैल्शियम रिसेप्टर्स आपके सेल में होते हैं, आपके हार्ट में भी होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग मैंने ऊपर बताई थी, वीरापामिल हो गया, डेल्टाजैम हो गया, निफिडिपिन, एमलोडिपिन, वो सब क्या आते हैं आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में। तो डिजॉक्सिन की इनहिबिशन किसको इनहिबिट करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप को इनहिबिट करने का काम होता है, ठीक है। कौन से, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप को इनहिबिट करने का काम किसका होता है, आपका डिजॉक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पॉजिटिव इनट्रोपिक इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन इज मेनली ड्यू टू। डिजॉक्सिन का पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट मुख्यतः किस कारण आता है, ठीक है, किस कारण आता है बताइए। फर्स्ट है आपका इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, डिक्रीज सोडियम एंट्री। अगला है बीटा 2 रिसेप्टर्स स्टिमुलेशंस इंक्रीज द पोटेशियम इनफ्लक्स। तो पहले मैंने बताया क्या करते हैं काम, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। और ये और क्या करते हैं, तो डिजॉक्सिन और क्या करते हैं आपके, चलो आप पहले कमेंट सेक्शन बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फटाफट बताइए स्टूडेंट्स, बता दीजिए फटाफट ऑप्शन। जो भी लाइव देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फटाफट बताना, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, बहुत बढ़िया, फटाफट बता दीजिए फटाफट। ओके, दोबारा बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, सेकंड है बी डिक्रीज सोडियम एंट्री, थर्ड है बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, फोर्थ है इंक्रीज पोटेशियम इनफ्लक्स। ओके, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे इसके सबसे पहले काम बताता हुआ चलता हूँ। कैल्शियम का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। क्या काम करवाना, कॉन्ट्रैक्शन। कोई भी जहाँ भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। सोडियम का काम क्या होता है, एक्साइटेशन, जहाँ भी जाएगा एक्साइटेशन करवाएगा। बीटा 2 रिसेप्टर्स आपके कहाँ प्रेजेंट बताए थे मैंने, स्मूथ मसल्स पे। कौन सी मसल्स पे होते हैं, स्मूथ मसल्स। जैसे बीटा 2 रिसेप्टर्स अगर आपके ब्रोंकियाज में है तो ब्रोंको डायलेशन करेंगे, यानी कि डायलेशन करवाने के जहाँ भी जाएंगे डायलेशन, आपके इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन को कम करवा देंगे, ठीक है। पोटेशियम लेवल जब किसी कहीं बढ़ेगा तो क्या होगी, वो रिलैक्स होगी, रिलैक्स, ठीक है। पोटेशियम लेवल का काम, पोटेशियम का क्या काम होता है, जहाँ भी जाएगा वहाँ रिलैक्स करवाने का काम करेगा। तो आइनोट्रोपिक का मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन से केमिकल से, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन कौन से केमिकल से बढ़ता है, आपके कैल्शियम से। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अच्छे जवाब देते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंडीशंस इज ए मेजर इंडिकेशंस फॉर डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का मुख्य उपयोग किस स्थिति में होता है। फर्स्ट है क्रोनिक हार्ट फेलियर विद आर्टेरियल फिब्रिलेशंस, दूसरा ब्रोंकियल अस्थमा, थर्ड है पेप्टिक अल्सर डिजीज, फोर्थ है आपका असेंशियल ट्रीमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक ऑप्शन बताता हुआ चलता हूँ। नीचे से देखिए, असेंशियल ट्रीमर्स
एक बार मैंने आपको बताया था कि जब हम बीटा 2 एगोनिस्ट लेते हैं, कौन से ड्रग लेते हैं हम, बीटा 2 एगोनिस्ट में जब हम साल्ब्यूटामोल का यूज़ करते हैं तो साल्ब्यूटामोल आपकी बॉडी के अंदर एसेंशियल ट्रिमर साइड इफेक्ट शो करती है। तो उसी को कम करने के लिए हमने कौन सी ड्रग बताई थी आपको, प्रोपेनोलोल ड्रग बताई थी मैंने, ठीक है। कौन सी ड्रग बताई थी आपके, प्रोपेनोलोल ड्रग बताई थी। दूसरा पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर किससे होते हैं मैंने पहले बताया था आपके, जब एसिटाइल कोलिन का लेवल किसका, यानी मतलब हाइड्रोक्लोरिक का लेवल आपका जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, HCO3 नेगेटिव, इनसे अगर इनका डिसबैलेंस हो जाता है तो आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, उस पेशेंट को अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर IgE एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, ब्रोंकियल सिक्रेशन करवाती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन करवाते हैं और ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, और क्या करवाती है, ब्रोंकियो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देती हैं उनको, तो ये इससे प्रॉब्लम आती है। क्रोनिक हार्ट फेलियर, किसी को लंबे समय से अगर हार्ट फेलियर की दिक्कत चल रही है और उसमें क्या आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, आपका डिजॉक्सिन का, ठीक है। तो डिजॉक्सिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, आपका कार्डियक हार्ट फेलियर में डिजॉक्सिन का यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज मैंने फिर भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक वीडियो में देख लेना, आपको कंप्लीट बताया है कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है डिजॉक्सिन की। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मलिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का जोखिम बढ़ाती है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैल्शियमिया, ठीक है, बताइए फटाफट। ओके, तो कौन सी बढ़ाती है, बहुत बढ़िया, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का जोखिम बढ़ाती है, तो क्या करवाती है आपका, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है, एक कॉमन ECG फाइंडिंग इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में सामान्यतः ECG परिवर्तन कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेंट्रिकुलर अर्दमिया, ST इवैल्यूएशन ओनली, QT प्रोलोंगेशंस ओनली, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ P वेव, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ P वेव। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट, अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो कौन सी ECG में आपको प्रॉब्लम फाइंड होती है। ओके, वेरी गुड। तो इसमें आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, वेंट्रिकुलर अर्दमियासिस होता है, उसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर अर्दमियासिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं, विच एंटीबॉडी प्रिपरेशंस इज द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर द सीवियर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। गंभीर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का विशिष्ट एंटीडोट कौन सा है। अगर किसी पेशेंट को क्या होगी, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हुई है, स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको ये जो टॉक्सिसिटी का यानी कि एंटीडोट्स के लिए एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें 50 आपके MCQs रखे हैं मैंने, उस वीडियो को जाके देख लेना, मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देखिएगा। इन 50 MCQs को आपको रट लेना है, कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डिजॉक्सिन की एंटीबॉडी यानी एंटीडोट कौन सा होता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका एट्रोपिन। एट्रोपिन किसका है ये मैंने सब बताया हुआ, पोटेशियम सल्फेट किसका है, विटामिन K किसका है, तो इसका हो जाएगा डिजॉक्सिन का आपका डिजोऑक्सिन इम्यून फैब। इसका एंटीडोट क्या हो जाएगा आपका, डिजॉक्सिन इम्यून फैब, इसका क्या हो जाएगा आपका एंटीडोट। अगला है, विच क्लास ऑफ द ड्रग्स हैज बीन शोन टू इम्प्रूव द सर्वाइवल इन द क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर में सर्वाइवल बढ़ाने वाली दवाओं का प्रमुख वर्ग कौन सा है, ठीक है। यानी कि किसी पेशेंट को क्या हुआ है, क्रोनिक हार्ट फेलियर हुआ है और उस पेशेंट को हमें ज़्यादा देर सर्वाइव करवाना है, यानी ज़्यादा ऐसी कौन सी ड्रग है जो उसको सर्वाइव करवाने में मदद करेगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको ACE इनिबिटर्स, पहले ही बताया मैंने ACE इनिबिटर्स कहाँ होते हैं आपके, ये लंग्स में होते हैं ACE एंजाइम्स, ठीक है। ACE इनिबिटर्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं आपके, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में यूज़ किए जाते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। लूप डायरेटिक्स में आते हैं आपके फ्यूरोसमाइड, ब्यूटानाइड, प्रिंटानाइड, इथाक्राइनिक एसिड। ये सब आपके किसमें आपके हाइपरटेंशन BP को कम करने में भी यूज़ किए जाते हैं। नाइट्रेट्स आपको वैसे डायलेटर के तौर पर काम करते हैं, सोडियम मोनोनाइट्रेट ये सब, ठीक है। ये भी जब अटैक पड़ता है हार्ट अटैक तो उसमें ये दिए जाते हैं। डिजॉक्सिन एलॉन्स, जो डिजॉक्सिन मैंने बताया था जो क्या करते हैं आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने वाले होते हैं, जो क्या बढ़ाते हैं आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं वो कहाँ आते हैं आपके डिजॉक्सिन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अगर सर्वाइवल को बढ़ाने की बात करें तो हम इसमें कौन से ड्रग देते हैं, ACE इनिबिटर्स देते हैं। कौन से ड्रग देते हैं आप, ACE इनिबिटर्स ड्रग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ACE इनिबिटर इज कॉमनली यूज इन द क्रोनिक हार्ट फेलियर।
क्रोनिक हार्ट फेलियर में सामान्यतः कौन से एसी इनहिबिटर्स का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका इनालाप्रिल, दूसरा ऑप्शन आपका वीरापामिल, तीसरा एम्लोडिपिन, चौथा हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स। देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो है ये आपके कौन से डाययूरेटिक, ये आपके डाययूरेटिक्स का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है? डाययूरेटिक्स का। किसके होते हैं ये? मीडियम एफिकेसी डाययूरेटिक्स। कौन सा डाययूरेटिक बताया मैंने? मीडियम एफिकेसी डाययूरेटिक्स में आते हैं आपके थायजाइड्स। थायजाइड मीडियम एफिकेसी डाययूरेटिक्स। इनको कहाँ यूज किया जाता है? इनको लंबे समय तक, लॉन्गर एक्टिंग, किसी को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे कौन सी यूज करेंगे आप? हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यानी कि थायजाइड्स डाययूरेटिक वहाँ पे यूज किए जाते हैं। एम्लोडिपिन के बारे में मैंने क्या बताया? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, हार्ट रेट को कम करने में काम देते हैं। यही वीरापामिल के साथ हो गया, ये भी क्या आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। वीरापामिल, डिल्टाजैम और आपका 1DHP का एग्जाम्पल होता है। एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, जितने भी ये सब आते हैं डिपिन क्लास के, वो सब इसके एग्जाम्पल हो। इनालाप्रिल क्या होते हैं? आपके ACE इनहिबिटर्स होते हैं। ACE इनहिबिटर्स होते हैं। तो इसमें ये जो इनालाप्रिल है ये आपकी प्रोड्रग के रूप में दिया जाता है। आपको क्या होती है? प्रोड्रग के रूप में दिया जाता है। ठीक है, पहले भी मैंने जब आपकी जैसे जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जैसे ही आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, तो जब से जैसे आपको सुटिक्स पूरी हो चुकी है, उसके बाद आपकी HAP भी पूरी हो गई है, उसके बाद एक कोलॉजी चली हुई है। तो कोलॉजी में मैंने जब 701 से शुरू किया है तो वहाँ से आप देखते हुए आइएगा क्वेश्चंस को। तो ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनालाप्रिल। इनालाप्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच बीटा ब्लॉकर्स हैज प्रूवन मोर्टेलिटी बेनिफिट्स इन द क्रोनिक हार्ट फेलियर? क्रोनिक हार्ट फेलियर में मृत्यु दम करने का प्रमाण किस बीटा ब्लॉकर के पास है? पहले बताया मैंने, फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका कार्बिडिलोल, प्रोपेनोलोल, एस्मोलोल, टीमोलोल। टीमोलोल के बारे में बताऊं, ये आपकी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है। आंसर हम लास्ट में बताएंगे, पहले मैं इसको बताता हुआ चलता हूँ। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में टीमोलोल यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आपका ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा में आपका टीमोलोल यूज़ किया जाता है। एस्मोलोल क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग होता है। कौन सा एक्टिंग होता है? शॉर्ट एक्टिंग एंड फास्ट एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग और फास्ट एक्टिंग याद रखना, पूछा हुआ है क्वेश्चन। प्रोपेनोल क्या बताया मैंने पहले ही बताया आपको, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर्स होता है। ठीक है, कार्बिडिलोल के बारे में बताया था मैंने, बीटा के साथ अल्फा को भी ब्लॉक करता है, बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर ड्रग होती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन सी ड्रग है जो मृत्यु दर को कम करने में बीटा ब्लॉकर्स के तौर पे यूज़ की जाती है? तो कार्बिडिलोल इसमें यूज़ की जाती है। मैंने जब ये क्वेश्चंस बताए थे कार्बिडिलोल के बारे में तो इसमें बताया था 6.25 mg इसकी मेनली डोज यूज़ की जाती है कार्बिडिलोल की। ठीक है, 6.25, यानी कार्डियक हार्ट फेलियर पेशेंट की मृत्यु दर को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स में कौन दी जाती है? कार्बिडिलोल। नेक्स्ट है, विच डाययूरेटिक इज प्रीफर्ड फॉर द रैपिड रिलीफ ऑफ द पल्मोनरी कंजेशंस इन एक्यूट हार्ट फेलियर? एक्यूट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी कंजेशन से शीघ्र राहत के लिए कौन सी डाययूरेटिक पसंद की जाती है? फटाफट बताइए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक एक ऑप्शन हम काटते हुए पहले से ही चल रहे हैं, उसी हिसाब से करेंगे। देखिए मैनिटोल क्या होता है आपका? ऑस्मोटिक। ठीक है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक भी बोलते हैं इनको। ये वहाँ का क्या करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएंगे और वाटर को अपने अंदर लेंगे और बाहर निकाल देंगे वाटर को। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक हो गया। इनको क्या बोला जाता है? ये होते हैं आपके जो सबसे कम होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कौन से इनहिबिटर होते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स बोला जाता है इनको। ठीक है, ये उसके बाद हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मीडियम एफिकेसी डाययूरेटिक्स होते हैं। मीडियम एफिकेसी डाययूरेटिक्स। ठीक है, इनको कहाँ यूज़ करते हैं हम? मैंने पहले बताया इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। मीडियम एफिकेसी डाययूरेटिक तो है ये, बट इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? लॉन्गर एक्टिंग, लंबे समय से जिनको यूज़ करना है उसमें इनको यूज़ किया जाता है। फ्यूरोसामाइड होते हैं आपके जो सबसे तेज़ गति से काम करने वाले, यानी हाई एफिकेसी डाययूरेटिक्स होते हैं। ठीक है, तो तुरंत एक्शन चाहिए तो उसके लिए कौन से डाययूरेटिक यूज़ किए जाते हैं? आपके फ्यूरोसामाइड, प्रिंटानाइड, इथाक्राइनिक एसिड, ये सब आपके लूप डाययूरेटिक्स होते हैं, हाई एफिकेसी डाययूरेटिक्स होते हैं। दूसरा इनको क्या बोला जाता है? लूप डाययूरेटिक्स। कहाँ काम करेंगे आप? ये आपकी लूप ऑफ हेनले पर, हेनले की जो लूप है वहाँ पे ये काम करते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्यूरोसामाइड। सबसे तेज गति से काम करते हैं और इसीलिए ये इनको यूज किया जाता है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1012, विच एल्डास्टेरोन एंटागोनिस्ट इंप्रूव द सर्वाइवल इन द सीवियर क्रोनिक हार्ट फेलियर। सर्वाइवल क्रोनिक हार्ट फेलियर यानी सीवियर क्रोनिक हार्ट फेलियर में सर्वाइवल बढ़ाने वाली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग कौन सी है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम पहले एक एक ऑप्शन फिर देखते हुए चलते हैं। ठीक है, मैनिटोल मैंने बताया, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, ये क्या बताया मैंने, लूप डाययूरेटिक नहीं, ये क्या बताया मैंने, लो एफिकेसी डाययूरेटिक्स होते हैं, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, एसिटामाइड, जोलामाइड, जितनी भी जोलामाइड आएंगी वो सब इसमें आती हैं। अब आता है इसमें स्पाइरेनोलैक्टोन। स्पाइरेनोलैक्टोन को आपको किसके तौर पर यूज किया जाता है, एल्डोस्टेरोन के, ठीक है, किसके रूप में यूज किया जाता है, आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। किसके रूप में यूज किया जाता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है। किसको, आपके स्पाइरेनोलैक्टोन को एज ए एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के रूप पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेक्यूबिट्रिल इज द कॉम्बिनेशंस विच ड्रग इन द अर्नी रेजिमेंट्स फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में अर्नी रेजिमेंट में सेक्यूबिट्रिल किस दवा के साथ दी जाती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत बार पूछा हुआ है बहुत के एग्जाम्स में, तो इसका हो जाएगा आपका वेलसार्टन। कौन सी ड्रग दी जाती है इसमें, आपका वेलसार्टन। ठीक है, याद कर लेना इसको, वेलसार्टन आपकी इसके तौर पे यूज की जाती है। नेक्स्ट, सेक्यूबिट्रिल बिलोंगिंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग। सेक्यूबिट्रिल किस वर्ग की दवा है, एसी इनहिबिटर्स, नेफ्रोलिसिस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर और आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट। ओके, तो इसमें आपका हो जाएगा नेफ्रोलिसिस इनहिबिटर्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहले बता दूं, एसी इनहिबिटर्स में ऊपर भी आए थे एसी इनहिबिटर्स, आपको बता दिया था उस टाइम कौन कौन से ड्रग आते हैं। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स आपको बताया है, एटिनोल, मिटोप्रोलोल, एस्मोलोल, ठीक है, ये सब लोल, प्रोपेनोलोल, ये सब बीटा 1 में तो यही आएंगे, एटिनोल, मिटोप्रोलोल, एस्मोलोल, टीमोलोल, ये सब बीटा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मैंने आपको बताया, वीरापामिल, डिल्टाजैम, एम्लोडिपिन, निफोडिपिन, ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ गई। तो इन सब में आपकी सेक्यूबिट्रिल नहीं आ रही है, तो सेक्यूबिट्रिल आपके नेफ्रोलिसिस इनहिबिटर्स में आती है। ठीक है, ये यहाँ पे याद कर लेना। द कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेक्यूबिट्रिल प्लस वेलसार्टन इज नाउ एज। तो इसके संयोजक को क्या कहा जाता है, आर्नी। आर्नी मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, नेफ्रोलिसिस इनहिबिटर्स। तो इसका ऑप्शन तो ए ही आ जाएगा, जिस हिसाब से आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। अभी ऊपर भी क्वेश्चन में आया था, आर्नी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स। कई बार क्या पूछते हैं स्टूडेंट्स, ये जो फुल फॉर्म होती है, आर्नी दे दी आपको, आर्नी की फुल फॉर्म बतानी है। तो ए से एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, कहाँ फॉर्मेशन होता है एंजियोटेंसिन का, लीवर के अंदर फॉर्मेशन होता है एंजियोटेंसिन का, वहाँ से ये कहाँ चला आता है, आपके ब्लड के अंदर चला हुआ आता है। ठीक, एंजियोटेंसिन का। और ये आपका नेलप्रिलसिन इनहिबिटर्स। तो इनको अर्नी की फुल फॉर्म याद कर लेना, रट लेना, इस फुल फॉर्म को पूछ भी सकता है, पूछेगा नहीं पूछेगा वो बाद में, पूछ भी सकता है ना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which class of anti-diabetic drug has also shown the significant benefit in heart failure even in mainly in the patient without diabetes। कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग क्लास हार्ट फेलियर में भी लाभकारी सिद्ध हुआ है, यहाँ तक कि नॉन डायबिटिक रोगियों में भी। फर्स्ट ऑप्शन है सल्फोनिल यूरिया, दूसरा होता है SGLT2 इनहिबिटर्स, DPP इनहिबिटर्स और आपका मैग्लिटिडिन्स। बताइए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। इसका जो जवाब देगा बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा SGLT2 इनहिबिटर्स जो ड्रग हैं। SGLT2 जो इनहिबिटर्स ड्रग हैं वो आपके कहाँ भी आपके लाभदायक हैं, आपके हार्ट फेलियर में भी। ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, ठीक है, डायबिटीज को कम करने वाली ड्रग है। तो ये ड्रग भी आपकी कहाँ यूज करी जाती है, इस क्लास में आपके एंटी हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती है SGLT2 इनहिबिटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन SGLT2 इनहिबिटर्स यूज इन द क्रोनिक हार्ट फेलियर। निम्न में से कौन सी SGLT2 इनहिबिटर्स क्रोनिक हार्ट फेलियर में उपयोग की जाती है। मैं वहाँ बता सकता था बट मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने इसके बाद एक क्वेश्चन डाला हुआ था। ठीक है, तो डापाग्लिफिरोन,
ग्लिक्लामाइड, सीटाग्लिप्टिन और आपका पियोग्लिटाजोन। बताइए स्टूडेंट्स। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बढ़िया बढ़िया जवाब दीजिए, अच्छे अच्छे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डापाग्लिफ्निजोन, डापाग्लिफ्लोजिन। ठीक है, ये ड्रग हो जाएगी आपकी किसमें, SGLT2 इनिबिटर्स। मैकेनिज्म स्टूडेंट्स में जितनी भी कोलॉजी, जब भी आपको जब तक पढ़ा रहा हूँ कोलॉजी में, मैकेनिज्म हर ड्रग की बताता हुआ चलना मेरा काम है और याद करना आपका काम है। ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट ग्लिफ्लोजिन improves the outcome in heart failures mainly by। तो इम्फ्लोग्लिजिन हार्ट फेलियर में मुख्यतः किस कारण लाभ पहुंचाती है, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड्स, प्रमोटिंग द ग्लाइकोसोयूरिया एंड फेवरेबल कार्डियोरिनल्स इफेक्ट, स्टिमुलेटिंग द बीटा रिसेप्टर्स एंड ब्लॉकिंग द कैल्शियम चैनल रिसेप्टर्स। ओके, तो ये क्या करती है आपका, प्रमोट करती है कि इसमें ग्लाइकोसोयूरिया एंड फेवरेबल इन द कार्डियोरिनल इफेक्ट। क्या करती है ये आपके क्या करवाती है, जैसे ये यूरिया को, ये जो आपका शुगर था उस शुगर को कहाँ भेज देगी, ये आपके रीनल के थ्रू यानी कि किडनी के थ्रू उसको बाहर की तरफ आउट करवा देगी इम्पाग्लिफ्लोजिन। तो इसमें ये किस में मदद करवाती है आपकी, इसी चक्रों में या हार्ट फेलियर में इंप्रूव करने में आपकी मदद करवाती है इम्पाग्लिफ्लोजिन। ठीक है, डापा की मैकेनिज्म क्या थी, GLT2। ठीक है, GLT2 थी, इसकी क्या है, ग्लिसरॉल फेवरिंग कार्डियोरिनल्स इफेक्ट। नेक्स्ट आपका इवाब्राडिन लोअर्स हार्ट रेट बाय इनहिबिशंस। इवाब्राडिन हृदय गति किसे अवरुद्ध करके कम करती है, तो फर्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, दूसरा है फनी यानी IF चैनल्स इन द SA नोड। ठीक है, थर्ड है आपका कैल्शियम चैनल्स, फोर्थ आपका सोडियम चैनल्स। वेरी गुड, बताओ फटाफट बताना स्टूडेंट्स, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना वरना क्लास आपकी बड़ी होती हुई चली जाती है। फटाफट बताइए, बहुत बढ़िया। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपके क्या करती है, IF चैनल्स इन द SA नोड को क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करती है आपकी इवाब्राडिन। ठीक है, नेक्स्ट है इवाब्राडिन इज इंडिकेटेड इन क्रोनिक हार्ट फेलियर पेशेंट्स वू। इवाब्राडिन किस क्रोनिक हार्ट रोगियों में उपयुक्त होती है, फर्स्ट ऑप्शन हैव ए persistently elevated heart rates despite optimal therapy, second है have the severe bradycardia, third है require immediately thrombolysis, fourth है have the complete heart block। ठीक है, have the complete heart block। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, हैव ए persistently elevated heart rate despite optimal therapy। ठीक है, इसमें आपको किसको यूज किया जाता है, आपकी इवाब्राडिन का यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन है नेस्रिटिडी इज द रिकॉम्बिनेंट फॉर्म। नेस्रिटिडिन किसका रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए है आपका आर्टेरियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर बी है बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स, सी है आपकी रेनिन, फोर्थ आपका एल्डोस्टेरोन। तो ये किस टाइप से किसका रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टेरियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स का क्या है, आपका रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें आपका आंसर नंबर बी आने वाला है। ठीक है, आंसर नंबर बी आएगा, बी टाइप ऑफ नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। क्या आ जाएगा इसमें, बी टाइप ऑफ नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 122। डोब्यूटामाइन इंप्रूव द कार्डियक आउटपुट मेनली बाई। डोब्यूटामाइन मुख्यतः किस प्रकार कार्डियक आउटपुट बढ़ाती है, तो डोब्यूटामाइन किस प्रकार कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, बीटा रिसेप्टर्स स्टिमुलेशंस, अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉकेज, ACE इनहिबिशंस और आपका सोडियम चैनल ब्लॉकेज। बताइए स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो जो जितने भी ये हैं डोब्यूटामाइन, पहले मैंने बताया था डोब्यूटामाइन के बारे में, ये क्या करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो मिलरिनियन बिलोंगिंग्स टू विच क्लास, मिलरिनियन के साथ ऊपर एक एमिलरियन भी आया था ना, जिसको मैंने नहीं बताया था, वो इसीलिए नहीं बताया था, मुझे पता था, मैंने नीचे क्वेश्चन डाला है तो वहां पे मैं उसको समझाऊंगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकेज, कार्डियक ग्लाइकोसाइड और आपका ARB। ठीक है, बताइए ऑप्शन फटाफट। ऊपर भी आया है इसका भाई एमिलरियन, वहां मैंने 3 ड्रग्स 4 ऑप्शन थे, 3 ही समझाए थे। कुछ स्टूडेंट को लगा होगा वहां पे क्यों नहीं समझाए, तो इसीलिए नहीं समझाए क्योंकि यहाँ पे ये आने वाली ड्रग है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर्स। कौन से इनहिबिटर्स की बात कर रहा हूं मैं? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर्स। एमिलरियन, मिलरेनियन ये आपके कहाँ पर करते हैं, जो आपका साइट 4 होती है, जो डायूरेटिक के साथ काम आती है, वहां पे ये ड्रग काम ली जाती है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होती है इसकी? मैकेनिज्म होती है इनिबिट, मतलब माइनस का निशान रहेगा हमेशा, इनिबिट, प्लस का जब भी कोलोजिन पढ़ाऊंगा आपका मतलब स्टिमुलेट करने का काम। ऊपर की तरफ तीर लगाऊंगा तो यानी कि बढ़ाने का, नीचे की तरफ जब तीर लगाऊं कोई चीज को घटाया जा रहा है, तो ये क्या करेगी? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 को इनिबिट करने का काम करती है, साइट 4 पर काम करती है। पहले बता दिया, एमिलरियन या मिलरेनियन, कुछ भी बोलेगा, साइट 4 बताना, साइट ऑफ एक्शन पूछ लेता है। कहाँ यूज की जाती है? आपके हार्ट प्रॉब्लम्स में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ड्रग इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बाय द इनिबिटिंग द फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 को अवरुद्ध करके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने वाली दवा कौन सी है? तो मैंने पहले बताया फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 को कौन सी 2 ड्रग इनिबिट करती हैं। तो इसमें फर्स्ट है मिलरिनियन, सेकंड है डिजॉक्सिन, थर्ड है इनालाप्रिलेट, फोर्थ है स्पाइरोनोलैक्टोन। तो आंसर ए तो ठीक हो जाएगा। ये ड्रग मैंने क्या बताया था? सोडियम पोटेशियम ATPase बताया था। जब भी क्वेश्चंस में आता है तो सबको याद करना है। ठीक है, इनालाप्रिल का क्या बताया था? आपके AC इनहिबिटर्स होती हैं। ठीक है, प्रो ड्रग होती है। स्पाइरोनोलैक्टोन आपकी साइट 4 पर काम करती है। एंजियोटेंसिनोजन जो आपका एंजाइम है, क्या जिसको क्या बोलते हैं, आपका एंजियोटेंसिन जो है, ठीक है, वहां पे जो एल्डोस्टेरोन था उसको इनहिबिट करने का काम किसका होता है? स्पाइरोनोलैक्टोन्स का। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125, विच आइनोट्रोपिक ड्रग इज जनरली प्रीफर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डीकम्पोस्टेड हार्ट फेलियर विद लो कार्डियक आउटपुट? कम कार्डियक आउटपुट वाले एक्यूट डीकम्पोस्टेड हार्ट फेलियर में आपातकालीन उपचार के लिए कौन सी आइनोट्रोपिक ड्रग अधिक उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ लो कि विच आइनोट्रोपिक ड्रग इज जनरली प्रीफर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डीकम्पोस्टेड हार्ट फेलियर विद लो कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए दिया डोब्यूटामाइन, एटिनोलोल, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड और आपका वीरापामिल। बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट जवाब में दीजिए आप। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, ये क्या बताया मैंने? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या बताया? आपका मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स। ठीक है, ये क्या बताया? बीटा 1 ब्लॉकर्स। ये क्या कर रहा है? हार्ट रेट को बढ़ाने वाली। तो इसमें आ जाएगी आपकी डोब्यूटामाइंस। कौन सी ड्रग आ जाएगी आपकी? डोब्यूटामाइंस। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे डेली, हमारी क्लासेज इसी तरह से चलती रहेंगी। आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। एज ए एगोनिस्ट आपको रिएक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटागोनिस्ट नहीं बनना है, एज ए एगोनिस्ट आपका काम करते हुए चलना है, मेहनत को लगातार रखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।